इस संस्कृति स्वास्थ्य की जय नहीं बोध हो, बोध हो। धर्म बोध में आपका अभिनंदन। चैनल के सदस्य बने, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। आदरणीय मित्रों, माँ धरती का बोध हो। आज एक आया है प्रश्न कि भगवान श्री अवतार के कारण शरीर पर बोलिए। लीजिए एक संक्षिप्त सी चर्चा हम श्री अवतार के कारण शरीर पर करने जा रहे हैं। एक महायोगी जो कि ध्यान और समाधि के हैं बैठे हुए शिखर पर निर्बीज समाधि सायुज्य मुक्ति के द्वार पर बैठे हुए हैं। एक डेग बढ़ाए और सायुज निर्बीज में पहुंच गए और एक डेग यदि पीछे तो संसार में सामीप्य सारूप्य और सालोक्य में आ गए। ऋतंभरा में वह महायोगी जो कि विश्व का, इस पूरी मानव जाति का ही आदि जनक पिता था और है। यहाँ पर उन महायोगी का नाम बताना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वे कहते हैं कि बच्चे मेरे तो सैकड़ों हजारों हो चुके हैं जन्म, और हर जन्म में अलग अलग नाम था मेरा। तो कौन सा नाम मैं तुम्हें बताऊं अपना, कौन सा नाम है मेरा? इसलिए मेरा नाम नहीं बताओ, बस तुम अपनी तरफ से जो नाम चाहो रख दो। तो लीजिए मैंने रख दिया नाम आदि पिता। तो वे आदि पिता एक दिन थे ध्यानस्थ और उस समय उनको एहसास होता है, एक अनुभूति होती है कि मानवों का अस्तित्व संकट युक्त हो गया है। इस धरती के जीवों पर ही महाविनाश का संकट आ गया है, वो छा रहा है। जैसे कि आज से अरबों साल पहले मंगल ग्रह पे हुआ था, वहां भी हंसता खेलता बहुत ही विकसित जीवन था, लेकिन आपसी दंभ और द्वेष में ऐसे महाविनाशक हुए युद्ध कि पूरे जीवों का अस्तित्व ही वहां से मिट गया। आज 4.5 अरब साल के बाद भी वह रहने योग्य नहीं है। तो उस आदि पिता को लगा कि कहीं ऐसा ही तो इस धरती पे भी नहीं होने जा रहा है। और उन्होंने ध्यान में देखा जो यथार्थ ही होता है। महायोगियों की जो होती हैं अनुभूतियां, वो सत्य ही होती हैं। महाविनाश के सूत्र दिखाई दिए उन्हें और उसी क्षण उस आदि पिता का मन हो गया संकल्पित कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होने नहीं दिया जा सकता है। मानवों का अस्तित्व, जीवों का अस्तित्व धरती पर से मिटने नहीं दिया जाएगा। इस अस्तित्व संकट के जो भी हैं वजह कारण कारक, उन सबका समाधान, सबका निवारण किया जाएगा। और अब संक्षेप में समझते हैं कि अस्तित्व संकट के वजह कारण कारक क्या है। अभी इस धरती पर 200 से ज्यादा है देश
और 20 देश हैं ऐसे जो आपस में लड़ते रहते हैं। वे जमीन के छोटे से हिस्से के लिए आपस में संघर्षशील रहते हैं। साम दाम दंड भेद ये सारी नीतियां अपनाते रहते हैं और इनमें से ज्यादातर के पास में परमाणविक हथियार है, महाविनाशक हथियार है। और आज धरती पर इतने हथियार हैं जमा कि धरती को एक बार नहीं 20 बार जीव विहीन बनाया जा सकता है। ये एक बार की बात है, महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन से लोगों ने पूछा कि आप तीसरे विश्व युद्ध के बारे में बोलिए, कुछ बताइए। तो वो फिर महान वैज्ञानिक ने हंसते हुए कहा कि भैया मैं तीसरे विश्व युद्ध के बारे में ठीक ठीक तो बता नहीं सकता, लेकिन मैं चौथे के बारे में जरूर ही बता सकता हूं। तो सवाल जो करने वाले थे वे रह जाते हैं अवाक कि भाई जब आप तीसरे के बारे में ठीक ठीक नहीं बता सकते तो फिर आप चौथे के बारे में ठीक ठीक बता सकते हैं कैसे? तो साइंटिस्ट महोदय ने कहा कि हाँ, कि बात ही कुछ ऐसी है, यदि हुआ तीसरा विश्व युद्ध तो फिर चौथा कभी नहीं होगा, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध के बाद दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा, जीवन ही समाप्त। तो यह एक विषम स्थिति है, यह अस्तित्व संकट का सबसे बड़ा कारक है। दूसरा देखिए विस्तारवाद, जिसमें कि चीन जैसे देश अपने आसपास के देशों को हड़पना चाहता है, वह अपनी सीमा को बढ़ाना चाहता है। विस्तारवाद उसकी अस्थाई नीति है और इसलिए युद्ध सा माहौल है बना हुआ। तीसरा, बहुत सारे मजहब हैं, पंथ हैं जो चाहते हैं कि बस हमारा ही एकमात्र हो अस्तित्व इस दुनिया में, दूसरे का नहीं। जैसे इस्लाम यह चाहता है कि पूरी दुनिया में केवल और केवल इस्लाम का ही झंडा फहरे। इसके लिए जो भी अच्छा बुरा हो करना सब किया जाए, लेकिन हमारा ही झंडा एकमात्र चाहिए रहना, चाहिए यहाँ ठहरना। और देखें ईसाइयत, वह तो थोड़ा सा है उससे सॉफ्ट मुलायम, लेकिन उसकी भी मंशा है कि बस लोग देकर हो, धन देकर हो, झूठी सच्ची बातें बताकर हो, पूरे दुनिया में ईसाइयत ही केवल फैले। और इस वजह से संस्कृतियों के बीच संघर्ष, युद्ध होना स्वाभाविक है। और यह युद्ध ऐसा विनाशक होने वाला है कि सबका हो जाए, इसमें सर्वनाश कोई रहे ही नहीं। और अस्तित्व संकट का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है मिट्टी, जलवायु, ध्वनि की गंदगी या पॉल्यूशन कहें। आज यह पॉल्यूशन इतना है बढ़ा चढ़ा कि यदि इस पर लगाम नहीं लगा तो थोड़े ही समय के बाद जीवों का यहाँ पर जीना दूभर हो जाएगा। एक वैज्ञानिक शोध में यह कहा गया है कि यदि इसी तरह से बढ़ता रहा पॉल्यूशन तो आने वाले 5000 वर्षों में यह धरती जीव विहीन हो जाएगी। तो ये बड़े बड़े है संकट, अस्तित्व संकट।
जो कि आदि पिता ने अपने ध्यान में देखे। संकटों के सूत्र को समझा उन्होंने और समाधान हेतु हो गए संकल्पित। वे आदि पिता लंबे समय तक फिर वे सूक्ष्म लोक में काम करते रहे संकट समाधान हेतु, और फिर वे स्थूल देह धारण कर यहाँ स्थूल लोक में आए हैं संकट के समाधान हेतु। संकटों के समाधान होंगे, निश्चित ही होंगे, क्योंकि यह आदि पिता का संकल्प है, क्योंकि यह अवतार का संकल्प है, और वही है हमारे श्री कल की निष्कलंक अवतार।